Was friction between the government and Dhankar building up? Here's what sources have told us now about the Vice President's resignation. We are now told that Jagdeep Dhankar has behaved rudely in the past with cabinet ministers of the central government. He's humiliated ministers, including top 5 cabinet ministers, even a woman cabinet minister, we are told. Before the visit of US Vice President J.D. Vance, Dhankar's learned to have said that since he's the counterpart, he would have an important and big meeting with him. However, a senior cabinet minister called him and had to tell him that even though J.D. Vance is the US Vice President, he's bringing a message for Prime Minister Modi. Portraits of the Prime Minister and President are put up in ministers' offices. Now, we are told that he's learned to have insisted on putting up of his portrait along with them. Mr. Dhankar is also believed to have pressurized many times to change all the cars in his fleet to a luxury car brand. Amit Kumar is joining us. Amit Kumar, एक नहीं 4 या 5 occasions ऐसे हैं जहां पर there was a very clear conflict between the government's position and the position of Mr. Dhankar. जी देखिए मधु, मुझे लगता है कि ये वो बातें हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन इससे पहले भी जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने भरे मंच पर डांटा, एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उनका एक संवैधानिक पद है, वो अपनी बातों को अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन इस तरह कई बातें हुई और मुझे लगता है ये वो बातें हैं जो बताती है कि किस तरह से सरकार के साथ उनके रिश्ते लगातार खराब होते गए और कैसे वो अपने सरकार के जो मंत्रियों के साथ और व्यवहार कर रहे थे। और खास करके एक और बात है जो कहा जाता है कि वो लूज टॉक अक्सर किया करते थे, जब भी कभी किसी से मिलते थे तो सरकार के मंत्रियों के बारे में, वरिष्ठ नेताओं के बारे में वो लूज टॉक करते थे और ये सब ऐसी बातें हैं जो कि धीरे धीरे बिल्डअप हुई और ट्रिगर पॉइंट मुझे लगता है वो था जब उन्होंने अपोजिशन का जो मोशन है लिया जस्टिस वर्मा वाला, और पिछले कुछ दिनों में लगातार वो अपोजिशन के नेताओं के साथ संपर्क में भी थे, उनके साथ साथ उनकी बैठकी कुछ ज्यादा होने लगी थी और ये सब ऐसी वजह थी कि जैसा मुझे लगता है कि इसके बाद उनके सामने ऑप्शन नहीं बचा था, सरकार के लिए भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि सरकार को एम्बेरस होने का सिचुएशन पैदा हो रहा था जिस तरह से जस्टिस वर्मा पर उन्होंने मोशन अडॉप्ट किया था अपोजिशन के हस्ताक्षर का। तो ये कई ऐसी बातें हैं जिनका आपने जिक्र किया कि सरकार के अनकंफर्टेबल हो रही थी उनके व्यवहार से, खास करके एक महिला कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अगर वो रूड व्यवहार करते हैं, उनको ह्यूमिलेट करते हैं, तो ये बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं थी। Absolutely. Big exclusive there. Amit, thank you so much for breaking that big story here on Times Now.